तो बच्चों आइए आज हम इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की परिभाषा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फार्मूले के बारे में और उसमें प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे हम। तो आइए देखते हैं आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की परिभाषा जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की परिभाषा यहां लिखते हैं तो हो जाएगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसमें भी ये 4 टाइप के होते हैं। जैसे इसको पढ़ेंगे 4 भेद, यानी कि प्रेजेंट जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ऐसे ही इसमें आइए जानते हैं। नंबर 1 इसमें डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब इसमें जो है ये इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में इसमें लगता है इज, एम, आर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म लगता है, और प्लस में आगे क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो ये हुआ इसका फार्मूला। आइए हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, जिससे हमको प्रैक्टिस करने में और सेंटेंस बनाने में आसानी होती है। तो आई, वी, यू, दे, किसी 2 लोगों का नाम, राम एंड श्याम, ही, सी, या किसी का नाम हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब में आई के साथ लगता है एम, बी, यू, दे के साथ क्या लगता है, और किसी 2 नाम के साथ प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, आर का यूज करते हैं, और सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं हम इज का। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें जो है एक्शन वर्ड लगाएंगे, और एक्शन वर्ड में जुड़ जाएगा आईएनजी, एक्शन वर्ड में जुड़ेगा आईएनजी और अदर वर्ड। ये रहा हमारा इसका स्ट्रक्चर। तो आइए इसके स्ट्रक्चर के बाद हम इसमें जानते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड हम यहाँ लेंगे, एक्शन वर्ड हमने लिया जैसे गो लिया, और अदर वर्ड में क्या जुड़ जाएगा, इसमें आईएनजी लग जाएगा, तो गोइंग, अदर वर्ड में हमने जोड़ दिया गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल। आइए इसको एक बार बोल के प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले जो है बोल के प्रैक्टिस करेंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, राम एंड श्याम गोइंग टू स्कूल, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप भी इसको बोलने का प्रयास कीजिए। हम जानते हैं आप सबको ये अच्छे तरीके से आता होगा, लेकिन बोलने पर आपके टंग को जो लड़खड़ाहट होती है, उस लड़खड़ाहट को दूर करने के लिए ये रामबाण इलाज है जो है। आप जब इसकी बार बार प्रैक्टिस जोर जोर बोलने का प्रयास करेंगे तो आपके टंग पे जो लड़खड़ाहट रहती है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। जो उसमें कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं है कि ये आपकी लड़खड़ाहट दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है। आप इसे अनेकों सेंटेंस भी बना सकते हैं और बिना लड़खड़ाए हुए बोलने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं
गीत गा रहा हूँ, मैं गीत गा रहा हूँ। इसका क्या हो जाएगा? आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। कैसे हुआ? क्योंकि मैं गीत गा रहा हूँ, गीत गाना का होता है सिंगिंग अ सॉन्ग, तो एक्शन वर्ड में आईएनजी जुड़ जाता है, तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस जानते हैं, हम चाय पी रहे हैं। इसका हो जाएगा, जब इसको हम इंग्लिश में चेंज करें, ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका हो जाएगा वी आर, क्योंकि प्लूरल के साथ आई के साथ हैम लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है, तो वी यानी कि हम क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वी आर टेक के साथ जुड़ जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा टेकिंग टी, तो वी आर टेकिंग टी। अगला सेंटेंस आइए जानते हैं, वे पत्र लिख रहे हैं, वे पत्र लिख रहे हैं। इसका हो जाएगा ट्रांसलेट, दे आर राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर। आइए अगला सेंटेंस जानते हैं। जैसे इसी क्रम में चलेंगे तो अगला नाम आ रहा है, दो नाम, तो हो जाएगा इसमें राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर दो लोगों की बात आई है, इसका मतलब ये प्लूरल नाउन है, इसलिए हो जाएगा इसका राम एंड श्याम आर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे दो नाम है, प्लूरल नाउन हुआ, इसलिए राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस अब सिंगुलर नाउन पे बना लेते हैं। तो सिंगुलर नाउन जैसे हमने लिखा, वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है। इसका सेंटेंस ट्रांसलेट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका ही इज, झूठ बोलना का हो जाएगा टेलिंग, तो हो जाएगा ही इज टेलिंग ए लाई, ही इज टेलिंग अ लाई। अगला सेंटेंस यहाँ पे जानने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने कहा, वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है। तो इसका सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा, लड़की की बात है, फीमेल है, तो यहाँ पर लग जाएगा सी इज ईटिंग फूड, सी इज ईटिंग फूड। अगला सेंटेंस जान लेते हैं किसी के नाम से। जैसे हमने कहा, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। अब यहाँ कुत्ता भौंक रहा है, यानी कि कुत्ता का भौंकना क्या होता है? ये आदत है, कुत्ते की आदत होती है भौंकना। तो जहाँ आदत प्रकट होता है वहाँ पे हम द का यूज करते हैं, तो क्या लगा देंगे हम? द डॉग इज बार्किंग, बार्क मीन्स भौंकना होता है, कंटिन्यूअस से इसलिए लग जाएगा इसमें आईएनजी, तो द डॉग इज बार्किंग। ये हो गया। एक सेंटेंस और बनाते हैं, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। इसका सेंटेंस जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो हो जाएगा, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तो ये हमने कुछ सेंटेंस आसान तरीके से सेंटेंस को लिख दिया है, लेकिन आपको घर पे इस सेंटेंस लिखने के साथ साथ आपको यहाँ पर बोलने का प्रैक्टिस करना है। आपको अलग अलग एक्शन वर्ड चेंज करने हैं, एक्शन वर्ड में आईएनजी लगाना है, अदर वर्ड अपने हिसाब से जोड़ना है, और बार बार बोल करके, तेज तेज बोल करके आपको इन सभी प्रैक्टिसों का प्रैक्टिस करना है, सभी सेंटेंस का। और हम आशा करते हैं आपको, अगर इतना आप काम करते हैं मेरे साथ साथ या मेरे कहने के मुताबिक आप चलते हैं, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ में आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस का भी यूज हो जा रहा है, और आपको बोलने के लिए भी प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश स्पोकन में भी ये बहुत ही लाभदायक है। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिए।
तो आइए अब जो है इसके निगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरे में निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आइए हम जानते हैं इसके फार्मूले को। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है, और हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में कंटिन्यूअस में इज एम आर का यूज होता है, इज एम आर का यूज होता है। निगेटिव सेंटेंस की जब बात होती है तो नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के बाद यहाँ पे लग जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का जो है फार्मूला। आइए हम जानते हैं अब इसके स्ट्रक्चर को, जो कि मेन ये तो हो गया आपका फार्मूला, लेकिन आपको बोलने के लिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए आपको ये स्ट्रक्चर जो मैं बताता हूँ ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप सबके लिए। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर घर पे बोलने का प्रयास कीजिए और तेज़ तेज़ बोलने का प्रयास करा करिए। आई बी यू दे, किसी दो लोगों का नाम, राम एंड श्याम। ही सी, किसी का भी यहाँ पे नाम ले सकता हूँ मैं। आई के साथ हम जानते हैं एम का यूज होता है, बी यू दे के साथ आर का यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज होता है। तो आई के साथ एम, आई एम, बी आर, यू आर, दे आर, राम एंड श्याम आर, ही इज, सी इज, राम इज, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करते हैं, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करते हैं। तो आई एम नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट, राम एंड श्याम आर नॉट, ही इज़ नॉट, सी इज़ नॉट, राम इज़ नॉट। इसके बाद हम यूज़ करते हैं एक्शन वर्ड का, और हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है तो एक्शन वर्ड के साथ साथ हम एक्शन वर्ड में आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद हम अदर वर्ड, जैसा कि सभी सेंटेंस में करते आ रहे हैं और करेंगे भी, अदर वर्ड यहाँ पे लास्ट में जुड़ जाता है। तो ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है। आपको करना क्या है, केवल आपको एक्शन वर्ड चेंज करने हैं। आप स्ट्रक्चर या फार्मूले आप लिखे रहा करिए, पेंसिल और इरेजर ले लिया करिए। यहाँ पे आपको केवल एक्शन वर्ड चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा टेक, टेक में जोड़ दो आईएनजी तो टेकिंग, और अदर वर्ड में जोड़ दे रहा हूँ बाथ, टेकिंग बाथ। आई एम नॉट टेकिंग बाथ, मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ। बी आर नॉट टेकिंग बाथ, हम स्नान नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट टेकिंग बाथ, तुम स्नान नहीं कर रहे हो। दे आर नॉट टेकिंग बाथ, वे स्नान नहीं कर रहे हैं। राम एंड श्याम आर नॉट टेकिंग बाथ, राम और श्याम स्नान नहीं कर रहे हैं। ही इज़ नॉट टेकिंग बाथ, वह स्नान नहीं कर रहा है। सी इज़ नॉट टेकिंग बाथ, वह स्नान नहीं कर रही है। राम इज़ नॉट टेकिंग बाथ, राम स्नान नहीं कर रहा। आइए हम इसके कुछ सेंटेंस को जानते हैं, ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जैसे कि मैं तैयार नहीं हो रहा हूँ, मैं तैयार नहीं हो रहा हूँ। ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका मैं अनुवाद करने का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हो जाएगा आई एम नॉट गेटिंग, आई एम नॉट गेटिंग रेडी, आई एम नॉट गेटिंग रेडी, मैं तैयार नहीं हो रहा हूँ। अगला सेंटेंस बनाने का प्रयास करता हूँ। हम तेज नहीं दौड़ रहे हैं, हम तेज नहीं दौड़ रहे हैं। इसका हो जाएगा वी आर नॉट रनिंग फास्ट, वी आर नॉट रनिंग फास्ट। ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया हम के ऊपर। अगला सेंटेंस बनाते हैं। तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो। आप अंग्रेजी कब नहीं बोलेंगे? जब मेरे कहने के मुताबिक इन स्ट्रक्चरों का आप तेज़ तेज़ प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे या इस चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर आपको प्रैक्टिस करना है। तो आइए देखते हैं। यू आर नॉट स्पीकिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ये हो गया
तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो का ट्रांसलेट। अगला सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे, जैसे वे गीत नहीं गा रहे हैं, वे गीत नहीं गा रहे हैं। इसका मैं जब ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ, करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये आ जा रहा है दे आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ये रहा हमारा अगला सेंटेंस। आइए अगले सेंटेंस सिंगुलर के साथ बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने कहा वह पत्र नहीं लिख रहा है, वह पत्र नहीं लिख रहा है। इसका जब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो ये हमें मिल रहा है ही, सिंगुलर के साथ लगेगा इज़, उसके बाद नॉट का प्रयोग, ही इज़ नॉट राइटिंग, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। ये रहा हमारा अगला सेंटेंस। आइए एक आध सेंटेंस और इसमें जान लेते हैं। तो अगले सेंटेंस में मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे नाई बाल नहीं काट रहा है, नाई बाल नहीं काट रहा है। इसका जब मैं सेंटेंस ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमें मिल रहा है द बार्बर इज नॉट कटिंग हेयर, द बार्बर इज नॉट कटिंग हेयर। अगला सेंटेंस जब मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ तो हो जाएगा, जैसे मैं लिख ले रहा हूँ कुत्ता नहीं भौंक रहा है, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। जब यहाँ पे वही फिर से बात आ गई तो यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं द डॉग इज नॉट बार्किंग, द डॉग इज नॉट बार्किंग। अगला जब मैं सेंटेंस बनाने का प्रयास कर रहा हूँ तो हमें प्राप्त हो रहा है वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। इसको जब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो हमें मिल रहा है इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। तो ये रहे हमारे कुछ सेंटेंस, मैंने इसको बना दिया है। आप इसको बोलने का प्रयास कर सकते हैं और आप बोलिए। आपको ज़रूर ये टंग पे जो लड़खड़ाहट है, आपके अंदर जो डर है इंग्लिश बोलने का या इंग्लिश सीखने का, वो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। आप इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए और इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप घर पे बोलने का प्रयास कीजिए। तो आइए, ये निगेटिव सेंटेंस पूरा हो चुका है। आइए हम इसी में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी जानने का प्रयास करते हैं। ये इंट्रोगेटिव जो है मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे इसमें ये सब लग जाता है, क्या शब्द पहले आ जाता है इसमें, तो वैसे जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है ये कहाँ लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लग जाता है। तो आइए मैं इसी में ही चेंज कर दे रहा हूँ इसको जो है, और आप सब इसको फिर से लिखिएगा और आप चेंज करके जो है ये फिर से लिख लीजिएगा। मैं इसी में ही चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा तीसरा फॉर्म रहा। एम जो होगा आई से पहले लग जाएगा, आर जो होगा ये प्लूरल नाउन के पहले जुड़ जाएगा, इज जो होगा ये भी प्लूरल नाउन के पहले जुड़ जाएगा, उसके बाद ये एक्शन वर्ड ही जुड़ेगा। ये रहा हमारा एक्शन वर्ड। इसी के सहारे मैं इसको बोलने का प्रैक्टिस करूँगा। और जब सेंटेंस जब मैं बनाऊँगा तो यहाँ पर क्या शब्द पहले जुड़ जाएंगे, सभी में हिंदी में क्या शब्द जुड़ जाएगा, सब में क्या शब्द आप भी जोड़ लीजिएगा। आप फिर से लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप वीडियो को जो रोक लीजिए और इसको आप फिर से लिखिए और आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे सभी के अंत में, क्योंकि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये। तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में, एंड में क्या लग जाता है,
प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक सिंबल लग जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। और यहाँ पे भी यूज करना हमको नेगेटिव सेंटेंस था, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ और मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ और आपको बोल करके एक बार प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत इसमें ना होने पाए। तो मैं इसका पूरा का पूरा प्रयास करूँगा कि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसी में मैं चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आइए इसका फार्मूला जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जुड़ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं कंटीन्यूअस टेंस में लगता है इज, एम के साथ आर। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद हम जोड़ेंगे इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और प्लस में जोड़ देंगे इसमें ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, जो हमने फार्मूला चेंज कर दिया और स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया। नेगेटिव की जगह हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख दिया। तो इसमें जो है सेंटेंस जो हमने लिखा है सब में हमने हिंदी वाक्य में क्या शब्द जोड़ दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और मैं अब इन सभी सेंटेंस को जो है फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी इसमें दिक्कत ना होने पाए। मैं इंग्लिश के सारे सेंटेंस पूरा ही मिटा दे रहा हूँ, फिर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ये मैं अच्छी तरीके से मिटा दे रहा हूँ। तो ये रहा। तो एक बार मैं इसको पहले प्रैक्टिस एक बार बोल के करा दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस यही लिखा है, एम आई टेकिंग बाथ, आर वी टेकिंग बाथ, आर यू टेकिंग बाथ, आर दे टेकिंग बाथ, राम एंड श्याम आर टेकिंग बाथ, आर राम एंड श्याम टेकिंग बाथ, इज ही टेकिंग बाथ, इज सी टेकिंग बाथ, इज राम टेकिंग बाथ। तो आप इसको बोलने का प्रयास कीजिए, एम आई टेकिंग बाथ, क्या मैं स्नान कर रहा हूँ। आर बी टेकिंग बाथ, क्या हम स्नान कर रहे हैं। आर यू टेकिंग बाथ, क्या आप स्नान कर रहे हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि लाइट जो अभी चली गई है, तो इसमें जो है थोड़ा सा हम कुछ चेंज कर दे रहा हूँ। लाइट की व्यवस्था हमारे यहाँ भी सही से है नहीं, थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ रहा है। तो इस सेंटेंस को केवल मैं अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लाइट चली गई है। तो जैसे है कि सबसे पहले क्या मैं तैयार नहीं के नहीं को भी मिटा देना क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। तो क्या मैं तैयार हो रहा हूँ, क्या हम तेज़ दौड़ रहे हैं, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, क्या वे गीत नहीं गा रहे हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। सभी सेंटेंस से हमने नहीं को मिटा रखा है, मिटा दे रहा हूँ। तो अब आइए इस सेंटेंस को हम पूरा कर लेते हैं जल्दी से। क्या मैं तैयार हो रहा हूँ, ये हो जाएगा आई के साथ लगता है एम, तो एम आई गेटिंग, एम आई गेटिंग रेडी, एम आई गेटिंग रेडी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगा दे रहा हूँ। तो हो जाएगा क्या, आर वी रनिंग, रन में आई एन जी जोड़ दिया तो रनिंग फास्ट, आर बी रनिंग फास्ट। अगला देख लेते हैं, आर यू स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। अगला सेंटेंस जानते हैं, आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला जानते हैं तो इज ही राइटिंग ए लेटर। अगला जानते हैं, ये हो जाएगा इज बार्बर कटिंग हेयर। क्वेश्चन मार्क आप लगा लीजिएगा। इज द डॉग बार्किंग, इज द डॉग बार्किंग। अगला, इज इट रैनिंग। ये सेंटेंस को हमने जो है लिख दिया है, कर दिया है। इसमें रह गया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने के बाद बाकी इसमें और कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं।
तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपके लिए ही रहेगा। बस केवल आपको एक्शन वर्ड ing और आपको यहाँ पे केवल नॉट जो होगा, केवल आपको स्ट्रक्चर में यहीं पर आपको नॉट यहाँ पर जोड़ देना है। बाकी आपको कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता है नहीं, और आप केवल सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा और ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अभी आपके सामने जो लिखा था ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप कर लीजिएगा, क्योंकि लाइट नहीं है और लाइट ना रहने के कारण जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम सबको भी, आप सबको भी जो है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो।